पाकिस्तान के अंदर गोरे रंग को खूबसूरती का मयार बना दिया गया है और बहुत से लोग हैं जो कि अपना रंग गोरा करना चाह रहे होते हैं। अब उस कोशिश के अंदर वो कभी कभी ऐसी क्रीमें इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि बहुत इजीली लोकल स्टोर्स पे अवेलेबल होती हैं और बहुत सस्ती होती हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आता है और रंग गोरा हो जाता है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कि वो आपकी जिल्द को लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और एक दफ़ा जब वो नुकसान हो जाता है तो आपकी जिल्द दोबारा नॉर्मल पे कभी वापस नहीं आ सकती है। सबसे कॉमन ब्यूटी क्रीम्स के अंदर जो केमिकल इस्तेमाल होता है, जो कि सस्ती ब्यूटी क्रीम्स के अंदर होता है, वो है मरकरी। मरकरी सारी दुनिया से बैन कर दिया गया है। ये एक बहुत ही खतरनाक हैवी मेटल होता है जिसको ब्यूटी क्रीम्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। लेकिन क्योंकि ये बहुत जल्दी रंग को गोरा करता है तो बहुत से लोग इसको अपनी क्रीमों के अंदर डाल देते हैं और क्रीम के ऊपर वो मरकरी का नाम भी नहीं लिखते हैं ताकि किसी को ये पता ना लगे कि हम मरकरी इस्तेमाल कर रहे हैं। रंग गोरा करने वाली इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री है। अब एक स्टडी की गई थी, जनवरी 2021 में पब्लिश हुई थी। अगर आप चाहें तो आप उसको गूगल पर देख सकते हैं और उसके अंदर हैरत अंगेज रिजल्ट्स थे कि बहुत सी ऐसी कंपनीज जो कि बहुत आम तौर पे आप उनका नाम सुन रहे होते हैं, उनके अंदर मरकरी की मिकदार बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। मरकरी के नुकसानात ये हैं कि ये लंबा अरसा इस्तेमाल करने की वजह से जिगर का फेलियर, गुर्दों का फेलियर, यहाँ तक कि दिमाग का फेलियर करा सकती है। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर बिनाई चली जाती है, सुनने की सलाहियत चली जाती है एंड यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे उससे एक्सपोज्ड हैं तो बच्चों के अंदर भी डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो ये एक इंतहाई खतरनाक चीज़ है जो कि सारी दुनिया में बैन हो गई है। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं गोरे रंग से, तो हमें जो चीज़ बहुत जल्दी रिजल्ट देती है और जो चीज़ खासतौर पे बहुत सस्ती मिलती है, हम उसको फ़ौरन ख़रीद के इस्तेमाल कर लेते हैं। आज मैं 2 और इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूंगी जिनका नाम है हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉइड्स। अब हाइड्रोक्विनोन एक बहुत ही अच्छा स्किन लाइटनर होता है, लेकिन अगर आप उसको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से पूछ कर इस्तेमाल करें और एक छोटे अरसे के लिए इस्तेमाल करें और किसी ऐसी सेफ कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल करें जो वो आपको रेकमेंड करते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदा दे सकता है। अगर उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो पहले वो जल्द को गोरा करता है, उसके बाद वो उसके ऊपर काले रंग के धब्बे बनाना शुरू कर देता है और फिर वो दोबारा से स्किन को ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो वो लंबे अरसे इस्तेमाल करने के लिए या अनरेगुलेटेड इस्तेमाल करने की वजह से, और ख़ास तौर पे जब वो ब्यूटी क्रीम्स के अंदर डाला जाता है और लोगों को लगता है कि हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर वो लंबे अरसे इस्तेमाल करते हैं और फिर उनकी जो जिल्द के अंदर चेंजेस आते हैं वो वापस रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट इसमें डाली जाती है वो होते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स भी शुरू में आपकी जिल्द को बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने की वजह से वो जिल्द को बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं, यहाँ तक कि नीचे से वेन्स नज़र आने लग जाती हैं और जिल्द सेंसिटिव हो जाती है, चेहरे के ऊपर बाल आने लग जाते हैं और स्किन जो है उसका रंग कहीं से काला कहीं से गोरा और हर तरह का मिक्सचर सा बन जाता है और कभी कभी स्किन के अंदर इसकी वजह से इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये शायद आपको थोड़े अरसे के लिए फ़ायदा दे दें, लेकिन जब आप इसको लंबे अरसे इस्तेमाल करते हैं और बगैर सोचे समझे और ये देखिए बगैर इस्तेमाल करते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, यानी कि वो सेफ़ है भी या नहीं है, तो फिर आपको ऐसे नुकसान फेस करने पड़ते हैं जिसका हल फिर किसी के पास नहीं होता है। सो प्लीज़ अपनी स्किन को बचाएं और ये चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ना पड़ें। अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी सेहत अच्छी रखें और बी प्राउड ऑफ हु यू आर।